गायत्री का आग्नेयास्त्र। गायत्री उपासकों में स्वामी योगानंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। गायत्री उपासना में उनकी अगाध श्रद्धा थी। माँ की कृपा से उनको अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त थीं। जीवन पर्यंत उन्होंने गायत्री उपासना का प्रचार प्रसार किया। अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं का कारण गायत्री उपासना को बताते हैं। उनका कहना है कि जगत जननी ने हमारा सदा मार्गदर्शन किया तथा विकट परिस्थितियों में रक्षा की। प्रस्तुत है उन्हीं के शब्दों में जीवन की रोमांचक घटना, जिसमें गायत्री महामंत्र का चमत्कार दिखाई पड़ा। परम तत्व की जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रेरित होकर मैंने भोग का मार्ग छोड़ा और त्याग को अपनाया। संन्यास लेकर साधना मार्ग और गायत्री महामंत्र की शोध में अनेक तीर्थ क्षेत्रों में घूमता रहा। हिमालय प्रदेश को भी मैंने छान मारा और कितने ही महात्माओं की लंगोटी धोई, फिर भी परम शांति नहीं मिली। जिसने जो बताया वह सब किया। अनेक बार की साधनाएं, अभ्यास, जप, प्राणायाम, पाठ आदि करता रहा, किंतु किसी भी तरह से आत्मा के प्रकाश के दर्शन नहीं हुए। यही भ्रमण करते एक यात्री से भेंट हुई, जिसके द्वारा भी अखंड ज्योति पत्रिका एवं गायत्री साहित्य की प्रशंसा सुनी। वह किताबें भी अनायास मिल गई। मैंने सब पढ़ी। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि वह पुस्तकें किसी अनुभवी साधक द्वारा लिखी गई हैं। मेरी आत्मा ने पुस्तकों को ही गुरु मान लिया और बताए हुए विधि विधानों के अनुसार गायत्री उपासना आरंभ कर दी। साधना की पहली अनुभूति यह हुई कि मुझे बार बार परेशान करने वाली मेरे मन में छिपी हुई चिर संचित वासनाएं और दुर्भावनाएं दूर हो गई। दिन प्रतिदिन चित्त में शांति, स्थिरता और सात्विकता बढ़ने लगी। मेरा शरीर जो अधिकांशतः अस्वस्थ रहता था, बिना किसी औषधि के अपने आप स्वस्थ हो गया। मुझे ऐसा लगता कि गायत्री माता मेरी रक्षा करने के लिए सदा उपस्थित रहती हैं और मेरे अंदर कोई दैवी शक्ति बढ़ रही है। एक बार बहुत ही आश्चर्यजनक प्रभाव मुझे हुआ। भ्रमण करते करते एक बार बेहरा नामक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोगों को प्रोत्साहन देकर गायत्री हवन करवाया। उस गांव में विधर्मियों की संख्या अधिक थी। स्वयं के संकुचित दृष्टिकोण के कारण उन लोगों ने हवन में ईंटें फेंकी और विविध विघ्न उपस्थित किए। मैंने विरोध किया, तब वे लोग मारने के लिए तैयार हुए। मैं यहाँ कुछ दिनों रहा। वे लोग प्रतिदिन कोई न कोई दुष्टता मेरे लिए तैयार रखते थे। एक दिन तो उन्होंने रात्रि को मेरे एकांत स्थान पर हमला करके मुझे मारने का षड्यंत्र रचा। जब रात को सो रहा था, तब माँ गायत्री सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, देखो, तुमको मारने के लिए सामने दुष्टों की टोली खड़ी हुई है। मैं खड़ा हुआ और देखा तो थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग हथियारों से सुसज्जित होकर मुझे मारने के लिए आ रहे थे। अब मैं क्या करता? मैंने गायत्री मंत्र का आग्नेयास्त्र प्रारंभ किया। मैंने उस विद्या का अभ्यास तो किया था, किंतु उसका प्रयोग तो पहली ही बार कर रहा था। उन आतताइयों पर मैंने मंत्र का प्रहार किया। इससे उनके शरीर जलने लगे और वे चिल्लाते हुए गांव की ओर भागने लगे। उनकी चिल्लाहट से लोग जाग गए। वे लोग कह रहे थे, हम जल रहे हैं, हमारे प्राण बचाओ। उनके कथन पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां आग कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों ने इसे उनका पागलपन समझकर चिल्लाने वाले को पकड़ा तो सचमुच ऐसा लगा कि मानो आग को स्पर्श किया हो। जो पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे, दूर हट गए। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। पूरा ही गांव एकत्रित हो गया। पूछताछ करने पर आक्रांताओं ने बताया कि हम स्वामी जी को मारने गए थे, वहां से वह पीड़ा होने लगी है। सब लोग मेरे पास आए। मैंने शांति पाठ किया, तब उनके शरीर का दावानल शांत हुआ। मेरी इस चमत्कारी शक्ति की विज्ञप्ति हुई और लोग मेरे पास लाभ उठाने के लिए भेंट सौगात लेकर आने लगे। यह सोचकर कि यह सब मेरी साधना में विघ्न उपस्थित करेंगे, मैं वहां से दूसरे ही दिन चल दिया। उपरोक्त प्रयोग में
एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि प्रयोग की विधि ठीक प्रकार मालूम न होने से गायत्री का आग्नेयास्त्र प्रयोग करने से मेरे मुंह और हाथ भी जल गए थे, जो 15 दिन में ठीक हुए। उस दिन से गायत्री पर मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। निरंतर तपश्चर्या में लगा रहा हूँ। मेरी सलाह से गायत्री उपासना करके कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। सीकरी गांव में एक ब्राह्मण की कोई संतान न थी। उसने गायत्री की साधना की, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह लड़का सुसंस्कारी और सुंदर है। एक रोगी का 6 मास पुराना आधा शरीर का दर्द इसी महाशक्ति की आराधना से अच्छा हुआ। नगरिया गांव का एक लड़का साल में 3 माह तक स्कूल में नहीं गया, इसलिए पास होने की आशा नहीं थी। गायत्री जप करने से वह प्रथम श्रेणी में पास हुआ। इस तरह कई लोगों को छोटे बड़े लाभ मिलते रहे हैं, किंतु गायत्री उपासना का वास्तविक लाभ सतोगुण की वृद्धि और आत्म कल्याण ही है। मैं उसी मार्ग पर प्रवृत्त हूँ और इसी भावना से गायत्री उपासना करने की सलाह देता रहता हूँ। काठिया बाबा की गायत्री साधना। कुछ समय पहले वृंदावन में एक परम सिद्ध महात्मा थे। नाम तो उनका था महात्मा रामदास, परंतु वे लकड़ी की लंगोटी धारण करते थे। इसी कारण काठिया बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध थे। काठिया बाबा ने अपनी साधना की सफलता का वर्णन इन शब्दों में किया है। विद्याधन के उपरांत मैं गुरु के पास से वापस अपने घर आया, तब सर्वप्रथम मुझे गायत्री मंत्र सिद्ध करने की इच्छा हुई। हमारे बगीचे के पास एक बड़ा वट वृक्ष था। उसी के नीचे शापोद्धार कवच आदि विधि विधान के साथ गायत्री मंत्र का जप अनुष्ठान आरंभ किया। विधि की जानकारी मुझे गुरुगृह में दी जा चुकी थी। 75,000 मंत्र जप कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, बेटा शेष जप ज्वालामुखी पर जाकर कर, तुझे सिद्धि मिलेगी। आकाशवाणी से स्वाभाविक ही मुझ में उल्लास उमड़ा। आनंदित भाव से मैं ज्वालामुखी की ओर चला। साथ में मेरा समवय भतीजा था। हमारे यहाँ से ज्वालामुखी 35 से 40 मील दूर है। मार्ग में एक तेजपुंज महात्मा मिले। उनके प्रति मेरे मन में आकर्षण हुआ और मैंने उनसे वैराग्य की दीक्षा ली। दीक्षा लेने से मेरे भतीजे ने मना किया। मैंने उसकी नहीं सुनी। तब वह लौटकर गांव गया और पिताजी को ले आया। मुझे सन्यासी बने देख पिताजी दुखी हुए। वे मुझे पुनः संसारी बनाने का आग्रह करने लगे। डराया भी। जब उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए तब वे मेरे गुरुदेव से कहकर मुझे अपने गांव ले गए। वहां वट वृक्ष के नीचे मैंने आसन लगाया व साधना शुरू की। रात्रि में आकाश मंडल को भेद कर गायत्री देवी प्रकट हुई और बोली, वत्स मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। मैंने साष्टांग प्रणाम कर कहा, माँ मैं तो वैराग्य ले चुका हूँ, अब कोई कामना नहीं, बस आप प्रसन्न रहें, यही विनम्र प्रार्थना है। एवं मस्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। गायत्री की सिद्धि प्राप्त कर लेने पर काठिया बाबा को और कुछ पाना बाकी न रहा। वे आप्त काम हो गए। उन्हें दूरदृष्टि प्राप्त हो गई थी। वे कोई भी बात जान लेते थे। शिष्यों पर आए संकटों को दूर कर देते थे। उनकी वाणी सिद्ध विलक्षण थी। महापुरुष संत की तरह स्वयं को छुपाने की यह शक्ति बाबा में अनुपम थी। द्रव्य का अभाव उनके यहाँ कभी नहीं रहा। उनकी लकड़ी की लंगोटी को देखकर सब लोग आश्चर्य में डूब जाते थे। सेवक लोग समझते थे कि बाबा जी ने सोने की मोहरें इकट्ठी की हैं, उन्हें छुपाने के लिए यह लकड़ी की लंगोटी बनवाई है। लोभ लालच में पड़कर उनके सेवकों ने उन्हें 3 बार 2-2 तोला जहर दिया, तब भी उन पर विशेष असर इस विष का नहीं हुआ। तब लोगों ने उनकी शक्ति का अनुभव किया। उनका आत्म तेज प्रचंड था। उनके सामने पहुंचने वाले उनसे अभिभूत हो जाते थे। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।